ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं। ये रिवाइज्ड कोर्स है 22 फरवरी 1986 का। महावाक्यों का सार है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। रूहानी सेवा की परिभाषा निस्वार्थ सेवा। बाबा ने आज बताया त्याग, तपस्या, फिर सेवा। जिस सेवा में त्याग समाया हुआ है, तपस्या समाई हुई है, हद की कामनाओं, इच्छाओं से परे रहकर जो सेवा की जाती है वही रूहानी सेवा है। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी, सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने। आज बाबा बच्चों को साथी का टाइटल दे रहे हैं और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हुई है, पर बच्चों की तो हो चुकी है। सेवा का उमंग, उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं बिना सेवा के जी नहीं सकती। ब्राह्मण जीवन सेवा की जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। इसीलिए बाबा कभी कभी साकार वाणियों में बच्चों को कहते हैं अपने आप को खुद ही जीते रहो का वरदान दो। कैसे? याद और सेवा में तत्पर रहने वाले स्वयं को स्वयं ही जीते रहो का वरदान देते हैं। ब्राह्मण जीवन का श्वास, ब्राह्मण जीवन का आधार सेवा है। तो बाबा कहते माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन भी सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा, और दूसरी है मन से मुख की सेवा। माना मन की स्थिति और मुख का बोल समान हो, वो सेवा, या सिर्फ सुना हुआ रिपीट करने की सेवा। तो जिस सेवा को ब्राह्मण जीवन का श्वास कह रहे हैं बाबा, या जो सेवा हमें श्रेष्ठ साधन है माया से जिंदा रखने का, या योगयुक्त जो सेवा बनाती है, वो कौन सी सेवा है? वो सेवा है जो मन से मुख की सेवा। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, स्वरूप से सेवा। मन की स्थिति, आत्मा का स्वरूप बाबा के ज्ञान के आधार से बना हुआ हो, और वही ज्ञान फिर मुख से सुनाए।
तो बाबा कहते कि निस्वार्थ सेवा, सेवा से कुछ मिले नहीं, बाबा से सब कुछ प्राप्त कर भरपूर बन, अपने अंदर उसका स्वरूप धारण कर फिर सेवा करना। निस्वार्थ सेवा माना सेवा से प्राप्ति के लिए नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न बनकर सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा, क्योंकि मुख से ज्ञान सुनाया, उधर से प्रशंसा मिली, सराहना मिली, तो खुद की खुशी के लिए वो सेवा करते हैं। सुख देने के लिए सेवा नहीं है, वो खुद खुश होने के लिए सेवा है। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। मन से मुख की सेवा की परिभाषा क्या है? मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। मन बाबा में लगा हो, और क्योंकि बाबा ज्ञान सागर, गुणों का सागर और शक्ति का सागर है, तो अपनी मन की अवस्था भी क्या? ज्ञान स्वरूप, गुणमूर्त और शक्तिशाली, ऐसी अवस्था में सेवा करना, भरपूरता से सेवा करना। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। समझ गए ना? राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वो गुप्त सेवाधारी है और वो नामधारी सेवाधारी है ना। ये गुप्त रहकर भी सेवा करना पसंद करते हैं और वो बिना नाम मान के सेवा नहीं करते। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं है। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी, जिनको सेवा से कुछ नहीं चाहिए, वो सर्व प्राप्ति संपन्न बनकर सेवाएं कर रहे हैं। सेवा बाय प्रोडक्ट है उनके स्वरूप का। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है, क्योंकि उसका तो सफल हो रहा है ना। वो मनमनाभव होकर श्रीमत पर, बाबा की आज्ञा अनुसार सेवा पर है, तो उसको जो उसके खजाने सफल हो रहे हैं, तन का, मन का, धन का, संबंध का, उस सफलता की खुशी में वो अंदर ही अंदर नाचता रहता है। भले ही ऊपर से उसका नाम नहीं होता, लेकिन अंदर की खुशी उसकी बहुत ऊंची होती है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज़्यादा होता है ना। कई बैकग्राउंड में सारा काम करेंगे, सारी सेवा करेंगे, बाबा का पूरा यज्ञ संभालेंगे, लेकिन जो सामने आते दिखते उनका नाम होता। तो कई बार ऐसा संकल्प आता है, तो बाबा कहते हैं
लेकिन ऐसे नहीं है कि जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है। ऐसे नहीं है, है ना। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है। उनके दिल का आवाज़ बाबा के दिल तक भी पहुंचता है और आत्माओं के दिल तक भी पहुंचता है। छिपा हुआ नहीं रह सकता, इसको अंडरलाइन करना है। छिपा हुआ नहीं रह सकता। यदि हम सचमुच गुप्त सेवाधारी हैं तो हम बहुत दिनों तक गुप्त नहीं रहेंगे। लेकिन कभी कभी ये भी समझना होता है कि हम समझ रहे हैं कि हम गुप्त सेवाधारी हैं, पर ना तो हम प्रत्यक्ष रूप में सेवा कर रहे हैं और गुप्त रूप में भी हम स्वरूप नहीं बन पा रहे। अंदर हमारे ईर्ष्या के संकल्प चल रहे हैं उनके प्रति जो नामधारी हैं। तो बाबा कहते अगर सचमुच मैं अपने आप को सफल कर रही हूँ या मेरे खजाने सफल हो रहे हैं या मैं सचमुच समर्पित बुद्धि होकर निष्काम रूप से सेवा कर रही हूँ तो मैं गुप्त नहीं रह सकती। तो बाबा कहते छिपा हुआ नहीं रह सकता। उनकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। उनकी आवाज़ भी दिल तक पहुंचती है। उनकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक भी अवश्य दिखाई देती है और ये झलक अनेकों को प्रेरणा देती है, अनेकों को आकर्षित करती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं है, अविनाशी नहीं है। इसीलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। इसीलिए बाबा कहते सेवा का अगर कच्चा फल खा लिया, माना जो प्रशंसा मिली, जो प्राप्तियाँ मिली, उसी में खुश हो गए तो फिर आगे का रिकॉर्ड जो है वो खराब हो जाता। तो बाबा कहते सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो, जमा हो ये सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। हम किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? 21 जन्मों के लिए ना, और कल तो बाबा ने कहा 50-60 जन्मों के लिए। तो हम कोई अल्पकाल अभी के लिए नहीं कर रहे। तो बाबा कहते किस लिए सेवा करो? अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो ना। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसीलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड वन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वो आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी। बाबा ने निशानियां बताई ना, उस आत्मा को खुशी रहेगी, सफलता की खुशी, वो स्वयं में भरपूर रहेगी। गुप्त सेवाधारी संतुष्ट रहते, बेपरवाह बादशाह होगी। कोई भय नहीं होगा, कोई परवाह नहीं होगी, नाम शान की परवाह नहीं। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं। हद का मान तो विनाशी होता है। स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। ऐसी आत्मा के वाइब्रेशंस, उसकी शक्ति शांति की किरणें
पूरे विश्व को शक्ति शांति से सींचते हैं। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। साधारण संकल्प के पीछे विश्व की सेवा का अवसर नहीं गंवा देना। अपनी वाइब्रेशन ही खराब हो गई तो विश्व सेवाधारी कैसे बनेंगे। और जैसे ही साधारण संकल्प आते वो हमें स्वमान की सीट से हटा देते और हमें अपनी श्रेष्ठता से नीचे ले आते। तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प कभी नहीं लेना कि मेरा नाम नहीं होता, मेरा मान नहीं होता। ऐसे साधारण संकल्प हमें विश्व सेवाधारी की सीट से हटा देते। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। त्याग और तपस्या, बाबा कहते हैं ना, स्थूल त्याग तो सभी ने किया तभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, लेकिन अब नाम मान का भी त्याग, सेवा के मान का भी त्याग और तपस्या से सुख की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति। सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। अब बाबा पूछते, बाबा ने स्पष्ट कर दिया, अब पूछते बाबा सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं है, क्योंकि स्थिति आधार है सेवा का। अगर स्थिति ही डगमग है तो वो सेवा नहीं है। कई सोचते सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वो सेवा नहीं। जिस सेवा में हम अपनी स्थिति को ना संभाल पा रहे वो सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो फिर क्या करना होता है? अपनी अवस्था को निर्माण करने में समय देना होता है। यदि मैं 8 घंटे सेवा कर रही हूँ और 1 घंटा योग कर रही हूँ और सेवा में मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, तो ये बेहतर है मैं 4 घंटे सेवा करूं और 4 घंटे योग करूं, ताकि मेरी स्थिति ऊंची हो। मैं स्वचिंतन, शिव बाबा के चिंतन में समय बिताऊं, मैं अपनी स्थिति के निर्माण में समय लगाऊं और फिर उस स्थिति के बल से जो 4 घंटे भी सेवा होगी वो सफल होगी। तो बाबा कहते हैं उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है, वो कभी भी छिप नहीं सकता। बाबा ने कहा ना, उसकी झलक, उसकी फलक, उसकी खुशी, तो उसके दिल का आवाज़ दिल तक पहुँचेगा, उसकी झलक फलक पे सब वारी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा सच्चा सेवाधारी, सच्चा हीरा कभी छिप नहीं सकता। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी है। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अनेक जन्म का मूल्य है सच्चे सेवाधारी का। अल्प काल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसीलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। सेवा का एम ऑब्जेक्ट क्या है? विश्व कल्याण। ये नहीं समझना ये सामने वाले ने सुना नहीं सुना। मैंने जिस स्वरूप में स्थित होकर सेवा की, मेरी वाइब्रेशन, मेरी शक्ति शांति की अवस्था से पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। हाँ, बाबा दोनों बातें कहते हैं। अपने को कम भी नहीं समझो
और जब कुछ करते हो तो नाम की इच्छा भी नहीं रखो, स्वमान में स्थित रहकर करो। अपने को कम समझेंगे, माना भी स्वमान नहीं है, और मान के भिखारी बनेंगे, माना भी स्वमान नहीं है। तो बाबा कहते सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। ये भक्ति में भी जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, उनके ये संकल्प होते हैं भक्ति में भी कि सर्व का भला हो, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे, ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। जब विश्व कल्याण की भावना से सेवा की कि मेरा एक एक सेकंड, एक एक श्वास शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न जो मेरे संकल्प हैं वो विश्व सेवा को अर्पण हुए। मैं भी 45 मिनट बैठी तो ये विश्व सेवा को, भले ही सामने 4 आत्माएं बैठी, मैंने पूरी विश्व को क्लास कराई। मैं भले ही भोजन छोटे से भंडारे में बना रही हूँ, लेकिन अन्नपूर्णा बन जैसे सारे विश्व की आत्माओं की भूख तृप्त हो रही, उनको ब्रह्मा भोजन की शक्ति प्राप्त हो रही। तो बाबा कहते ऐसे जो सेवाधारी होते वो निष्काम सेवाधारी बन जाते। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे, अभी भी नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज़्यादा क्या हुआ? वो ज़्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। प्रभु मिलन का जो अनुपम सुख इस समय प्राप्त हो रहा है, उस सुख में गोते खाते रहो। बाबा कहते और हद के संकल्पों से परे होकर बेहद के सेवाधारी बनो। हद के संकल्पों से परे, ये ऐसा करता है, उसको मिलता है, उसको नहीं मिलता। बाबा कहते इतनी सुंदर सेवा करते हो, प्रभु को जीवन अर्पण किया है, विश्व सेवा की भावना रखते हो, छोटे छोटे हद के संकल्पों से अपने मन को कमज़ोर नहीं बनाओ। सेवा तो उड़ाने वाली है, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले हैं। ऐसे सेवाधारी हो ना, बेपरवाह बादशाह। नाम मिला या नहीं, मान मिला या नहीं, ये हुआ वो हुआ, कोई परवाह नहीं। हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, संगम युग की मौजों में हैं। तो बाबा कहते बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। ऐसी आत्मा के पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वो नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं ने कुछ मिनट शांति का दान लेना है। तो ये मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का प्रोग्राम बन रहा था और उसमें विश्व की सभी आत्माओं के पास जाकर उनको कहते कि आप कुछ मिनट्स पीस के दान करो, है ना। तो बाबा उस प्रोग्राम के प्रति अपने आज आशीर्वचन दे रहे हैं। बाबा कहते
ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। महादान है ना, दान तो लोग समझते धन का दान है, लेकिन किसी को शांति का दान करने के लिए प्रेरणा देना, तो बाबा कहते ये भी क्या है, विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। चाहे प्रोग्राम प्रमाण मजबूरी से चाहे स्नेह से शांति के संस्कारों को इमर्ज करेंगे। बैठेंगे 2 मिनट भी शांति में बैठेंगे तो शांति को आह्वान करेंगे, उन संस्कारों को इमर्ज करेंगे। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। तो आत्मा जब अपने स्वधर्म में स्थित होती है तो उसको उस स्वधर्म का रस तो चखने को मिलता है ना। तो बाबा कहते शांति के सागर के बच्चे तो है ही ना, शांति धाम के निवासी भी हैं, तो प्रोग्राम प्रमाण भी वो इमर्ज होने से वो शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। एक बार वो शांति की शक्ति का अनुभव किया तो फिर बाद में भी उनको स्मृति आएगी और वो दोबारा से भी उस शांति की शक्ति को अनुभव करने के लिए लालायित होंगे। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वो चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। आत्मा में कितनी सुंदर ये चीज़ है मेमोरी। तो जो एक बार अनुभव कर लिया उसको बार बार स्मृति में लाकर उस अनुभव को फिर से चख तो सकते हैं ना। तो बाबा कहते चाहे प्रोग्राम प्रमाण ही, क्योंकि हर आत्मा का स्वधर्म शांति है, हर आत्मा पिता शांति के सागर के संतान है और शांति धाम की निवासी है। तो जैसे ही वो प्रोग्राम प्रमाण उस शांति को इमर्ज करे और एक बार चख ले तो उसकी स्मृति तो उसके चित्त पर रिकॉर्ड हो जाएगी ना। और फिर वो कभी भी बैठे तो उस अनुभव को अपने अंदर से इमर्ज कर कर दोबारा चख सकते हैं कि वहाँ मैंने ये 2 मिनट किया था तो ऐसा अनुभव हुआ था। तो ये भी शांति की माखी चखना है, शहद। तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। ये भी आप सभी शांति का दान दे उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें, और उसी संकल्प से तो इस प्रोग्राम ने जन्म लिया। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। आत्मा जब तक शांति को ना चखे तो उस शांति के विश्व का निर्माण करने के लिए वो अपना कदम नहीं बढ़ाएगी। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। ये भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है।
कभी कभी ऑक्सीजन देते हैं तो फिर वो श्वास चल पड़ता है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो ये 1 मिनट का ऑक्सीजन भी हो सकता है उस श्वास को दोबारा जागृत कर दे, उस आत्मा को ऐसे आकर्षण हो, प्रेरणा मिले कि वो शांति के सागर को और अपने स्वधर्म में टिकने की विधि को जानने के लिए कदम उठाए और फिर बाबा का बने। तो बाबा कहते हैं कि तो सभी उमंग उत्साह से, तो बाबा कहते तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बनकर शांति की किरणें देना, क्योंकि दूसरे आत्मा को जिस महादान की प्रेरणा दे रहे हैं उसका पहले स्वयं तो स्वरूप बने। तो बाबा की हमारे प्रति प्रेरणा क्या है? सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा। और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। तो मुख से उनको निमंत्रण देना है और मन से डायरेक्शन देना है। जैसी हमारी स्थिति होगी उनको उस शांति की विधि के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। जैसे हम अपने स्वधर्म में स्थित हो, शांति के सागर बाबा से बुद्धि योग जोड़ बैठेंगे, तो उनको भी इस विधि से शांत होने की प्रेरणा मिलेगी हमारी स्थिति से। ये भी किसी को जो नाउम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है, तो उनको सहयोग भी देना है स्थिति का। नाउम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी आत्माएं क्या कहती हैं, हमसे तो शांत बैठा ही नहीं जाता, 1 मिनट भी शांत रहा ही नहीं जाता। तो जब हमारी ऐसी शांत अवस्था होती, हम शांति का हाउस बने होते, तो उस समय सामने वाली आत्मा को भी हम अपनी शांति की शक्ति का सहयोग दे, नाउम्मीद में भी उम्मीद जगा पाते। तो बाबा कहते जहाँ तक हो सके वहाँ तक भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न ज़रूर करना। बाबा कहते पहले थोड़ा सा 2 शब्दों में विधि भी समझाना, आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय भी देना, क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना। तो पहले से उनको पत्र लिखकर, ईमेल लिखकर या फ़ोन से थोड़ा परिचय भी दे दें। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है, समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। हाँ, दूसरे बहुत अच्छी बाबा ने आज बात कही कि दुनिया में तो सब क्या करते, काम करते ताकि काम ख़त्म हो जाए, या तो काम ख़त्म करने के लिए काम करते क्योंकि मजबूरी है, या उस काम से क्या प्राप्त हो रहा है उसके लिए काम करते। लेकिन बाबा कहते हम तो काम करते क्योंकि हम श्रीमत पर हैं। हम श्रीमत में उस कर्म में कर्म योगी का स्वरूप धारण कर कर कर्म करते। तो हमारी कर्म करने की विधि बहुत अनोखी, बहुत शक्तिशाली और बहुत क्रिएटिव है। हम काम उतारने के लिए काम नहीं करते,
हम काम सफल करने के लिए काम करते हैं। तो बाबा कहते जब है ही शांति के दूत तो चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज़ गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो बाबा कहते इसलिए बहुत धीरज से, पेशेंस से अपनी स्थिति बनाकर उन आत्माओं को भी कुछ शांति का परिचय देकर फिर ये प्रोग्राम करना है ताकि इसमें सफलता रहे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस ये शब्द तो दुनिया भी यूज़ करती है, तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि ये न्यारा है। और सचमुच देखो बाबा की प्रेरणाओं से जो नाम निकला मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, तो बहुत अच्छा नाम था। स्वयं ना अशांत होना है ना अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, याद है मुरली चली थी, हाँ क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। हाँ तो ये कंगन बांधना पसंद है ना। समस्या स्वरूप दो तरीके से बनते हैं, या तो हम विघ्न डालते हैं या हम स्वयं शक्तिशाली नहीं रहते तो नेचुरली विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा कहते कि पहले स्व पीछे विश्व, स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप है भी बहुत बड़ा, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। हाँ यूरोप इतना बड़ा है तो बाबा कहते यूरोप वाले भी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है उतना, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली, यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात हो भी रही हैं और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। यूरोप में भी नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज़ बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। जैसे साइंस के यंत्र हैं, ऐसे बाबा के भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट निकलेंगे यूरोप से जो आवाज़ बुलंद करेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज़ सदा मजबूत होती है, जर्मनी की चीज़ को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा, यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा, है ना। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है और समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है।
अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीज़ें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगे। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो, सफलता मिलती रहती है। विघ्न आते हैं, लेकिन जहाँ लगन होती है वहाँ विघ्न समाप्त होकर सफलता मिलती जाती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपी, वैसे धरनी फल देने वाली है ना। वैसे भी आईपी है, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ज्ञान में आए, और बाबा कहते धरनी जो है वो फल देने वाली है। अच्छा, ये तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं। हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही ये गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ क्वालिटी या सिर्फ क्वांटिटी। बाबा कहते क्वालिटी की अपनी शोभा है, क्वांटिटी की भी अपनी शोभा है। तो दोनों, सिर्फ वारिस नहीं प्रजा भी बने, और प्रजा ही नहीं सिर्फ वारिस भी बने। तो बाबा कहते कि दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसीलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों ही सेवा ज़रूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं? बाबा आज पूछते 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं? तो 5000 किसी ने बताया। तो बाबा कहते अच्छा, एक कल्प का चक्कर तो पूरा किया। 5000 वर्ष की 5000 आत्माएं तैयार की। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। क्यों? विदेश में कलराठी ज़मीन नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। वहाँ बुरा सुनाई नहीं, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी नहीं, इसलिए साफ है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। पहले तो अनलर्निंग है, फिर लर्निंग है भारत में। तो बाबा कहते इसीलिए विदेश को, यूरोप को स्पेशली, बाबा कहते वहाँ कलराठी ज़मीन नहीं है, तो भारत की सेवा से फास्ट सेवा होनी चाहिए। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो, तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं। बाबा कहते मिलियन भी नहीं कहता, मैं तो 1 लाख माइनस करके 9 लाख प्रजा तैयार करने को कह रहा हूँ। समझा? यूरोप वालों को क्या करना है, ज़ोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियाँ सुनने को मिलती है, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी, बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना। ये नदियाँ किसका यादगार हैं? ज्ञान नदियों का। सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना। हाँ, बाबा क्या कहते, एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आएगी। विशेषताओं की सौगात से झोली भर करके जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। हाँ, ये बैगेज कस्टम चेकिंग
पे रोका नहीं जाएगा। एक एक दादी की एक एक विशेषताओं से झोली भरकर जाना। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी, सदा विश्व के निमित्त, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। फरिश्ते गति सद्गति का प्रसाद बांट रहे हैं। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। टावर ऑफ पीस कौन है? हाँ, शिव बाबा और उनके निमित्त बच्चे सब देख रहे हैं ना। हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है? आजकल हर एक आत्मा को पूछो, कहते हैं अब भगवान का ही सहारा है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सद्गति दाता बन भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। देखने में तो साकार शरीर है, पर फरिश्ते जो आत्मा के संकल्पों का उत्तर देने, उनके दिल की आस पूरी करने अवतरित होते हैं। ऐसे फरिश्तों के रूप में जो भगत चिल्ला रहे हैं, उनको गति सद्गति का प्रसाद बांटो। सबके दुख दूर करो विश्व की आत्माओं के। स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। आदर्श मूर्त माना एग्जाम्पल, जिनको सब देख कर उनसे कुछ सीखें। ऐसे कौन बनेंगे? जो बाप दादा के हर आदेश को मानते हैं, जो आदेश को प्रैक्टिकल में लाते हैं, वही आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति।